हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। तो दोस्तों, मैं आपको पिछले कई दिनों से आगाह कर रहा था कि बिटकॉइन नाम की जो कंपनी है वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। 10-12 दिन पहले मैंने जब इसका पहला वीडियो बनाया और मैंने आप लोगों को समझाया कि भाई इसका जो बिजनेस मॉडल है वो पूरी तरह से फ्रॉड है और ये एक न एक दिन भागेगी। ऐसा ही हुआ। 1 और 2 सितंबर के दरमियानी रात आपको बताया गया कि आपको डबल फायदा देने वाली है कंपनी। आपको 2-2 बार सिग्नल भेजे गए और आपसे कहा गया कि आप उस सिग्नल के हिसाब से ट्रेड कीजिए और ट्रेड करने से आपको इतना इतना मुनाफा हो जाएगा। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। लोगों ने गाली गलौज की, उल्टी सीधी बातें कही। जानता हूं आपको मेरा चेहरा इस मुद्दे पर तो पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि इनके चंगुल में फंस जाते हैं या अभी भी फंसने वाले हैं, मैं उन तक पहुंचना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे अभी भी गालियां लिख रहे थे कि अगर 8 तारीख को पैसे आ गए तो आप क्या करेंगे। मैंने कहा ठीक है, 8 तारीख आने दो, वो भी फेस किया जाएगा। लेकिन अभी एक अपडेट आई है और वो अपडेट क्या कहती है कि एज रिक्वायर्ड बाय इंडियन रेगुलेटर्स, क्योंकि ये भी बता देता हूं कि ये भागे क्यों थे। इन्होंने क्या अपना कुतर्क किया था। कुतर्क ये था कि हम SBI में अपनी लीगल एंटिटी खोलना चाहते हैं और उसके लिए हम अपने जो पेटीएम, जिसके माध्यम से हम अब तक आपको ठग रहे थे, उसका जो पैसा है वो हम SBI में ट्रांसफर कर देंगे और SBI में ट्रांसफर करने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा या फिर हम जो पैसा रिसीव करेंगे वो SBI से रिसीव करेंगे। ये आमतौर पर बहाने होते हैं और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 1 साल से इस तरह के जो स्कैम्स है उनका पैटर्न्स रीड कर रहा हूं। और आपको बता देता हूं कि जब ये एक ऐप जाती है तो ये पहले ही मार्केट में 3-4 ऐप छोड़ देते हैं। आज भी ऐसी तमाम सारी ऐप्स मार्केट में चल रही हैं और इनका जो प्रमोशन का माध्यम है वो मेन माध्यम है इन्फ्लुएंसर्स को टैप करना, उनको मोटा पैसा खिलाना और उसके बाद उसको मार्केट तक, लोगों तक पहुंचाना। फिर जो लोग शुरुआत से ही जानते हैं कि उनको शुरू में पैसे लगाने पर रिटर्न मिल जाएगा, वो भैया जो है इसमें पैसे कमा लेते हैं और अपने भोले भाले लोगों को फंसा देते हैं। जो लोग मुझ जैसे इन्फ्लुएंसर तक आते हैं और बताते हैं कि मेरा पैसों का नुकसान हो गया। अब हम पढ़ते हैं अपडेट क्या है। अपडेट ये है कि एज रिक्वायर्ड बाय इंडियन रेगुलेटर्स, you need to pay rupees 6,000 to complete KYC verification before September 11, 2023. Otherwise, you may be subject to some restrictions. Number 1, your Bit account will be frozen and the bank amount you withdraw from Bitcoin will also be frozen by the bank. ठीक है, पहली बात उन्होंने बताई है जिसके बारे में मैंने पहले भी आगाह किया था, लेकिन बहुत सारे मंदबुद्धि लोग हैं, सबको नहीं बोल रहा हूं, उन मंदबुद्धियों को बोल रहा हूं जो कि माँ बहन की गालियां लिख कर गए हैं। लिटरली अभी भी मैं उनकी गालियों को लाइव कर सकता हूं, अभी भी वो कमेंट सेक्शन में पड़े हुए हैं, पर मैं ऐसा चाहता नहीं हूं क्योंकि तब भी मेरा जो इरादा था वो लोगों को अवेयर करने का था और आज भी वही है। अभी भी बात समझ में नहीं आती तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते उसका। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। योर बिट अकाउंट कैन नॉट विदड्रॉ कैश एंड ट्रेड नॉर्मली। ठीक है, please actively cooperate with regulatory authorities and complete KYC verification. After completing KYC verification, your withdrawal channel will be automatically opened. Thank you to all users for their understanding and support. अब इस मैसेज से उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा कि 8 तारीख को आपको विड्रॉल मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। आपने मुझ पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि मैं कमाई के लिए ऐसा करना चाहता हूं, मैं फेक न्यूज़ फैला रहा हूं ताकि मुझे बहुत सारे व्यूज मिल जाए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल जाएं। और अंत में वही हुआ जो मैंने कहा था आज से 12 दिन पहले। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूं कि आने वाली किसी भी ऐप में कितना भी आपको इन्फ्लुएंसर बरगला लें, विनती कर रहा हूं, सीख लो इससे। ठीक है ना, इससे ये सीख मत लेना कि अगली ऐप में जाकर के मैं पहले ही कमा लूंगा। वो खुद धमकी दे रहे हैं आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कराने के लिए। पहला पॉइंट पढ़ो आप, पुलिस फ्रीज कराए उससे पहले ये खुद धमकी दे रहे हैं। और ऐसा हुआ भी है पास्ट में। जेनेसिस हो, GSA हो, डोले हो, फिलिप्स हो एंड CGI सोलर्स हो, इसके अलावा ऐसी तमाम कंपनियों के नाम पर इस तरह के ऐप बने थे और लोगों ने लिटरली उसमें पैसे खोए और बाद में उनका अकाउंट तक फ्रीज कर दिया गया और तमाम अकाउंट इनके द्वारा ही फ्रीज किया गया। क्यों? क्योंकि इनके अकाउंट से, जिस अकाउंट से आपको पैसा दिया गया है, एट द एंड उसी से जाके ये आपके अगेंस्ट कंप्लेंट करा देते हैं क्योंकि इनको चाहिए पैसा। आज तक आपने कभी सुना है कि KYC कराने के पैसे लगते हैं? कौन सी बैंक में KYC कराने के पैसे लगते हैं, मुझे आप ये बताओ। आपने पेटीएम में KYC कराया होगा, आप आधार कार्ड के लिए KYC कराने गए होंगे, आप बैंक अकाउंट्स के लिए KYC कराने गए होंगे, म्यूचुअल फंड के लिए कराया होगा, सब कुछ कराया है आपने आज तक 1 भी रुपया पे किया है?
और इनकी लीगल एंटिटी क्या है? इनकी लीगल एंटिटी बन चुकी, जिसके बारे में कह रहे थे कि हम इंडिया में लीगल एंटिटी खोलने वाले हैं, तो क्या वो लीगल एंटिटी खुल चुकी है जिसके लिए इनको केवाईसी करनी है? वो बैंक अकाउंट खुल चुका है जिसके लिए इनको केवाईसी करनी है? पेमेंट रिसीव करने के लिए बैंक में केवाईसी होती है। आज ही मैंने आपको दिन में एक वीडियो में लाइव करके बताया था कि भाई साहब, ये जितना भी चीज है वो आईजी मैम ने ऐसे ही एक स्कैम के बारे में सारा कुछ बताया था, और वो कमोबेश सारी चीजें इसमें फिट बैठती हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, स्वीकॉइंट हो, FTMX, कुछ भी, जो भी नाम बता देते हो आप, GLG और XYZ, कोई भी इस तरह की ऐप होती है, सब में ये बात फिट होती है। आप माने चाहे ना माने, ये सब आपके ऊपर है। देखो, आप खूब गाली गलौज कर सकते हो, मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ा है ना पड़ेगा। आप मेरे पिछले वीडियो उठा के देख लेना। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसी स्कैम के बारे में बात कर रहा हूं, इस जैसे तमाम एप्स के बारे में मैंने बात की है, और मेरे बात करने के कुछ ही दिन बाद, 1-2 दिन बाद, वो एप्स भाग गई हैं। और ये कोई मैं क्रेडिट लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। ऐसे मैंने बहुत सारे एप्स के अगेंस्ट वीडियो बनाया, मैंने आपको बताया भी है। और आपको बता देता हूं, इस समय जो स्वीकॉइंट चल रही है, हूबहू स्पेलिंग मिस्टेक्स तो जो उन्होंने बिटकॉइन में कर रखी है, वही स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है इन्होंने स्वीकॉइंट में कर रखी है। आप इनका जरा ऐप खोल करके देखो, स्वीकॉइंट, क्वांट जो लिखा है इन्होंने, उसमें टी मिसिंग है, जो कि बिटकॉइन में भी मिसिंग था। ठीक है ना? मैं QC टेस्टर रहा हूं, अपने जमाने का सॉफ्टवेयर टेस्टर रहा हूं, तो ये सब चीजें मेरी नजरों से बचती नहीं है। ठीक है? स्वीकॉइंट जहां पे लिखा हुआ है ना, आप जाके चेक करना, जहां इनकी ऐप है वहां पर हूबहू वही टेक्स्ट कॉपी पेस्ट है। तो बिटकॉइन था पहले, आप स्वीकॉइंट कर दिया। पहले कोई कंपनी किसी और देश में थी और ये कंपनी किसी और देश में है। ठीक ऐसे ही FXTM, ल्यूक और GLG और समथिंग करके ऐसी बहुत सारी ऐप्स आई हुई हैं। लोग पूछते रहते हैं इसके बारे में बता दो, उसके बारे में बता दो। भाई साहब, सब सेम पैटर्न पर है। कोई भी ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती जहां पर कोई भी मार्केट में लॉस या प्रॉफिट फिक्स हो। ये आपको मैंने टाइम एंड अगेन बता दिया। अब मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि अब इनसे किसी भी तरह के पैसे की उम्मीद मत करना। ये 6,000 रुपए देने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये कंपनी ऑलरेडी भाग चुकी है। ये बस अंत समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे खींचने की कोशिश कर रही है। अगर आपके बहुत सारे पैसे इसमें चले गए हैं तो आज ही आपको क्या करना चाहिए, cybercrime.gov.in पे जाइए, वहां पर कंप्लेन कीजिए इसके बारे में, वहां बताइए कि आपका कितना लॉस हुआ है, और जिन अकाउंट्स में आपने पैसे पे किए हैं उन अकाउंट्स के बारे में जाकर के वहां डिटेल दीजिए। वो अकाउंट्स फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर खोले जाते हैं। इससे पहले कि वो आप पर कंप्लेन करें, आपको उन पर कंप्लेन कर देनी चाहिए। और आप ये स्क्रीनशॉट्स और जो भी ग्रुप चैट्स जहां पर आपको इस तरह की रोज सिग्नल्स आ रहे थे, वो सब बताइए। बोलिए कि आपको बरगलाया गया, बताइए कि आपको बेवकूफ बनाया गया, आपको नहीं पता था कि ये स्कैम है, आप सोच रहे थे कोई ट्रेडिंग ऐप है क्योंकि आपको सर्टिफिकेट मिला था। ये सारी बातों का वहां पर आप जिक्र कीजिए और उनको बताइए कि आपका पैसा इतना इतना वहां पर गया है। मैं गारंटी नहीं कर सकता कि आपको पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये जो उन्होंने टाइम लिया ना 4 दिन का, ये पैसों को यहां से वहां करने का लिया है। ये पैसों को ठिकाने लगाने के लिए किया गया है। आपको पता है, आपको ये आपसे रोज इन्वेस्टमेंट ले रहे थे। आपको पता होगा, जब इन्होंने कहा कि विड्रॉल नहीं है, तब भी इनके सिग्नल्स आ रहे थे, जिसके लिए कई लोग मुझे गालियां लिख रहे थे कि भाई साहब सिग्नल तो आ रहे हैं, कंपनी तो चल रही है। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि उनके विड्रॉल तक आ रहे हैं। ठीक है? तो ये कंपनियां कहीं जाती नहीं है, रूप बदल करके फिर से आ जाती हैं। लेकिन वो जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके खिलाफ आपको हमला बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक बैंक अकाउंट नहीं है, वो सैकड़ों की संख्या में बैंक अकाउंट्स हैं। उन बैंक अकाउंट्स के अगेंस्ट आप कंप्लेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि कंप्लेंट कैसी करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, हाउ टू रिपोर्ट ऑन cybercrime.gov.in। वहां पर जाकर के आपको डिटेल में समझाया है मैंने कि कैसे आपको कंप्लेंट फाइल करनी है। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इनोसेंट हैं, आप विक्टिम हैं, आपके पैसे गए हैं, खून पसीने की कमाई है, मुझे हमदर्दी है आपसे, अभी के अभी रिपोर्ट कीजिए। पैसे मिलने की देखो मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि ये जो स्कैमर्स होते हैं ये अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं। इनको पैसे कैसे और कहां ट्रांसफर करने हैं वो इनको अच्छी तरह से पता होता है। ये लोग छोटे छोटे अमाउंट्स में फर्दर फर्जी अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। और कई सारे जो विड्रॉल्स हैं, इस तरह की जो पुरानी ऐप्स हैं, उनकी जो जांच में पाया गया कि जो विड्रॉल्स हैं वो दुबई से हो रहे हैं, सिंगापुर से हो रहे हैं और दूसरी कंट्रीज से हो रहे हैं। ठीक है ना? वहीं पर ये भी निकल करके आया था, जैसा कि मैंने बताया, कि आतंकवादी ग्रुप जो है वहां तक पैसा पहुंचाया जा रहा है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी गाली देंगे, आपको लगेगा कि मैंने व्यूज के लिए और सब्सक्राइबर्स के लिए मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं कि यहाँ रिपोर्ट कर दो, वहां रिपोर्ट कर दो। मैं रिपोर्ट करने में मदद नहीं करूंगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बना दी है, आप वहां जाकर देखिए और अभी के अभी रिपोर्ट कीजिए। दिन रात शाम मत देखिएगा, जितनी जल्दी रिपोर्ट करेंगे, चाहे पेमेंट आपने आज की हो चाहे 15 दिन पहले की हो, आपके पास उसका स्क्रीनशॉट जरूर होगा, आपके पास वो UPI ID जरूर होंगी जहां पर आपने पेमेंट की है, चाहे आपने मल्टीपल टाइम्स की हो,
आपको रिपोर्ट जरूर दर्ज करानी चाहिए। और अगर आपको ये लग रहा है कि रिपोर्ट कराने से आपके घर पुलिस आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने के बाद साइबर क्राइम के थाने आपको जाना पड़ेगा, वो आपको बुलाते हैं 3 से 4 दिन बाद। आप ऑनलाइन रिपोर्ट करिए, वहां पर आप 1930 पे कॉल करके भी अगर लग जाए तो भी रिपोर्ट आप दर्ज करा सकते हैं। वहां पर जाइए, उनको अपनी सारी घटना बताइए कि आप किस तरह से विक्टिम बने और आपका कैसे लाखों रुपए का नुकसान इन कंपनियों ने किया। वो सब स्क्रीनशॉट लेके जाइए जो मैंने आपको बताया। आप में से कुछ लोगों के भी पैसे निकल आए तो ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी और कम से कम उन लोगों के लिए सबक होगा कि उनको आगे इस तरह के स्कैम्स जो है इंडिया में करने में 4 बार सोचना पड़ेगा। तो ये आवाज आपको उठानी पड़ेगी। मेरा कुछ नहीं है, मेरा काम अवेयरनेस पहुंचाना है। मुझ तक कुछ लोग आए, उन्होंने अपना दर्द बताया, उन्होंने कहा हमारा इतने का नुकसान हुआ है, उन्होंने बताया हमें ऐसे ऐसे गाली दी गई। तो हमने सोचा कि चलो इसको एनालाइज किया जाए, इसके बारे में वीडियो बनाया जाए। आपको अवेयर किया, आपने गालियां दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को दुख पहुंचाने का, और ना मैं कोई फेक न्यूज फैला रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया, एक्सपीरियंस के आधार पर पिछले 1 साल से लगभग मैं ये बना रहा हूं और इस पैटर्न को स्टडी कर रहा हूं। डिजिटल मार्केटिंग से मेरा संबंध 2006 से रहा है, तो मुझे डोमेन, बिजनेस और जो भी ये इनके कोडिंग और ट्रेडिंग, इन सब का नॉलेज मुझे अच्छी तरीके से है। जो लोग मुझे सिर्फ एक यूट्यूबर समझ रहे हैं, बता देना चाहता हूं, मैं कभी यूट्यूबर अपने आप को टैग ही नहीं करता हूं। ये सिर्फ एक कॉज की वजह से स्टार्ट किया था। आप उसको व्यूज और सब्सक्राइबर के नजरिए से देखते हैं तो ये आपकी समस्या है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। ठीक है जी, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। संभवतः ये मेरा इस टॉपिक पर आखिरी वीडियो है। इस तरह की कोई और ऐप अगर मार्केट में चल रही है तो हो सकता है कि मैं उसके बारे में वीडियो ना बनाऊं। तब गाली मत देना कि इसके बारे में बताया, उसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पर मॉडस ऑपरेंडाई जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप वो समझ गए तो नाम कुछ भी हो सकता है, फेस कुछ भी हो सकता है, चेहरा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको लगता है कि वाकई में अवेयरनेस के लिए ही कुछ काम किया जा रहा है इस चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नहीं लगता है तो 4 मन में गाली देकर निकल जाइएगा, क्योंकि अगर आप लिखेंगे गाली तो वो मुझ तक पहुंचेगी नहीं। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।